दोस्तों कोई भी चार्जर को कैसे रिपेयर करते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर हो, 14 वोल्ट का हो, 15 वोल्ट का हो, 1 एम्पियर में, 2 एम्पियर में, 4 एम्पियर में, 10 एम्पियर में, 20 एम्पियर में कोई भी चार्जर हो तो सबसे ज्यादा फॉल्ट कहाँ पे आती है, उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे रिपेयर करते हैं, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक भाई का बहुत ज्यादा कमेंट आ रही है 12 वोल्ट 10 एम्पियर में एक चार्जर रिपेयर करके दिखाओ। तो मेरे पास 12 वोल्ट 10 एम्पियर में कोई चार्जर नहीं था, एक चार्जर था 15 वोल्ट 6 एम्पियर में, वो भी ये चार्जर बिल्कुल ओके है। अगर इस प्रकार की जितने भी चार्जर हो अगर खराब होती है तो कहाँ पे सबसे ज्यादा फॉल्ट आती है, कैसे उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इस चार्जर को यहाँ से खोलेंगे। खोलने के बाद में यहाँ पे आपको चार्जर का पूरा पीसीबी मिलेगा। अब इसमें देखिएगा ये एसी पॉइंट है, 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होती है और आउटपुट में यहाँ पे 12 वोल्ट या 15 वोल्ट 14 वोल्ट आउटपुट होता है। तो इसको यहाँ से पहले खोल लेना है। खोल लेने के बाद में इस बॉडी को साइड में रख देते हैं। इस साइड यहाँ पे पलटेंगे तो देखिएगा इसमें दो सेक्शन होता है। एक सेक्शन होता है एसी 220 वोल्ट का और दूसरा सेक्शन होता है डीसी का जो 12 वोल्ट या 15 वोल्ट आउटपुट करता है। यहाँ पे देखिएगा तो एक निशान बना हुआ रहता है, इस प्रकार का कट लगाया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा लाइन रहता है, जितने भी एडेप्टर या चार्जर होता है सभी में इस प्रकार का लाइन होता है, चाहे बॉक्स वाला चार्जर हो या इस प्रकार का प्लास्टिक का डिब्बा वाला चार्जर हो, कोई भी चार्जर हो तो इस प्रकार दो सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले इस वायर को यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वायर थोड़ा दिक्कत कर रही है। तो आपको यहाँ पे मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर लीजिएगा और कंटिन्यूटी पे यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे रख दीजिएगा, आपके सामने रख दे रहे हैं। अब इस दोनों प्रोब को टच करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जो वायर है ना, ये लीड देख सकते हो एसी इनपुट के लिए, इसको चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है इसको हम चेक करके पहले आपको दिखा दे। ज्यादातर ये वायर भी खराब हो जाता है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरह दोनों ले लीजिएगा, ये प्लग और ये होल्डर यहाँ पे ले लीजिएगा और इसको एक एक पॉइंट पे इस तरह चेक कीजिएगा। इस तरह पकड़ लीजिएगा और इस होल्डर में यहाँ पे इस सॉकेट में इस तरह एक प्रोब को लगाइएगा। बीप नहीं मिल रहा है तो दूसरे में लगा के देखिएगा तो बिल्कुल ओके है। फिर ये प्रोब को दूसरे वाला पिन पे लगाइएगा और इस प्रोब को निकाल कर दूसरे वाला सॉकेट में लगाइएगा। यहाँ पे दोनों में अगर बीप मिल रहा है बारी बारी से तो बिल्कुल ओके है। इस दोनों पर लगाइएगा तो बीप नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल वायर ओके है, ये सॉकेट भी ओके है, फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस बोर्ड में चेक करना है आपको। पहले तो इतना चेक कर लिए, तो सबसे तो पहले आपको ये इस तरह फिजिकली आपको चेक करना है, अपने आंखों से देखना है कि कोई यहाँ पे कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो लगता है कि ये खराब हो गया है। अगर इस लाइन में आप काम करते हो ना तो देखने से ही आधा से ज्यादा फॉल्ट आप पकड़ लेते हो। देखिएगा ये क्वाइल है, क्वाइल भी जल जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे फ्यूज लेवल रेजिस्टेंस या ग्लास वाला फ्यूज लगाया हुआ रहता है, ये भी खराब हो जाता है। ये रेक्टिफायर ऐसी है, ये भी शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। इस प्रकार पहले चेक कर लीजिए कि कोई कंपोनेंट डैमेज तो नहीं है, कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम एसी इनपुट जो होता है ना, एसी लाइन 220 वोल्ट पर वर्क करता है, इसमें प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देखिएगा एक मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट भी शॉर्ट कर जाता है। तो आप इस तरह देख सकते हो कि कहीं फटा हुआ नहीं तो है, या जला हुआ तो नहीं है। इस तरह पहले देखकर आप चेक कर लीजिएगा। अगर लगता है कि जितने भी इसमें कंपोनेंट लगाया हुआ है इस तरह देखने से बिल्कुल 100% ओके है, कोई कंपोनेंट नहीं लगता है कि ये खराब होगा, तो आपको यहाँ से अब चेक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक न्यूट्रल का होता है और एक फेज का पॉइंट होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंट आया हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिंट आया हुआ है। और इस प्रिंट पे इसके पीछे देखिएगा, यहाँ पे नीचे की साइड तो एक फ्यूज जोड़ा हुआ है, ये ब्लैक में आपको दिख रहा है, ये फ्यूज है। ऊपर से यहाँ पे हीट सिंक ट्यूब लगाया हुआ है, इसलिए आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। अब इसको चेक करना है, यहाँ तक इस प्रिंट तक आया हुआ है, इसको आप मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर बजर मोड पर ही रहेगा और यहाँ पे दोनों प्रोब को टच करके देखिएगा, अगर इसमें बीप मिल रही है तो बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे तो बीप मिल रही है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ये प्रिंट यहाँ तक आया हुआ है। कभी कल ऐसा होता है कि कोई प्रिंट जल जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस प्रकार 5 एम्पियर 10 एम्पियर का चार्जर लीजिएगा तो उसमें का प्रिंट बहुत हार्ड मजबूत होता है, जल्दी जलता नहीं है। फिर भी यहाँ पे देख सकते हो इस तरह की कोई प्रिंट जला हुआ तो नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंट आया हुआ है। अब इसके नीचे कौन सा कंपोनेंट लगाया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा
एक एनटीसी लगाया हुआ है। तो एनटीसी की भी आपको चेक कर लेना है, तो इसको भी चेक कीजिएगा। तो इसमें भी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें भी कंटिन्यूटी मिल रही है, एनटीसी भी बिल्कुल ओके है, ये शॉर्ट नहीं है, सब ये सीरीज में लगा हुआ रहता है। तो इसमें भी बीप मिलना चाहिए, तो यहाँ पे बीप मिल रही है। अभी एक ही पॉइंट का हम ट्रैक कर रहे हैं, अब यहाँ पे लेकर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे ये प्रिंट आ गया। अब इसके नीचे आप देखिएगा तो क्या लगाया हुआ है, ये क्वाइल लगाया हुआ है। तो क्वाइल में 2 पॉइंट होता है, न्यूट्रल और फेज दोनों होते हैं। तो एक ही पॉइंट को अभी हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या करना है कि इसको चेक करना है। तो इस तरह इसमें भी कंटिन्यूटी मिलना चाहिए कि ये भी सीरीज में लगा हुआ है। जितने भी सीरीज में इसमें कंपोनेंट लगा हुआ है ना, जब इसको यहाँ पे आप चेक कीजिएगा ना, तो पता चलेगा कि ये बीप की आवाज दे रहा है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद में ये प्रिंट अब यहाँ तक आकर यहाँ पे आया हुआ है। तो इसके नीचे देखिएगा तो रेक्टिफायर आईसी लगाया हुआ है। तो रेक्टिफायर आईसी को भी हम चेक करके आपको आगे दिखाएंगे कि रेक्टिफायर आईसी कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल कंटिन्यूटी मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इसमें ज्यादातर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ तक आप चेक कर लीजिएगा। अब आपको फिर दूसरा पॉइंट चेक करना है। तो यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट को तो हम चेक कर लिया, एक टर्मिनल जिसे न्यूट्रल का चेक कर ली। तो आप फेज को चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा तो यहाँ से ये प्रिंट होते हुए डायरेक्ट यहाँ पे आकर ये क्वाइल तक आया हुआ है। ये क्वाइल का पॉइंट है, हम आपको बताए थे कि देखिएगा क्वाइल में 2 पॉइंट होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी यहाँ पे प्रिंट तो जला हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ तक फिर भी आपको चेक कर लेना है, हो सकता है कहीं अंदर ही ब्रेक हो गया हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूटी मिल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको चेक करना है कि इस पे कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो इसको भी चेक कर लीजिए। कभी कल क्वाइल एक पॉइंट भी ब्रेक हो जाता है, एक फेज वाला ब्रेक भी हो जाता है। तो यहाँ पे चेक कीजिएगा तो ये देखिएगा इसमें भी कंटिन्यूटी मिल रहा है, बिल्कुल ओके है। तो यहाँ तक दोनों पॉइंट पे सप्लाई मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस तरह चेक कर लिए, अगर चाहते हो कि एक ही बार में चेक करें तो यहाँ से यहाँ तक चेक कर सकते हो। अब दूसरा में यहाँ से यहाँ तक चेक कर सकते हो। दोनों में कंटिन्यूटी मिल रही है, दोनों फेज बिल्कुल ठीक है, एक न्यूट्रल और फेज का दोनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे जो रेक्टिफायर आईसी है, जब यहाँ से यहाँ तक ये ठीक ही है, तो ये रेक्टिफायर आईसी भी गारंटी है कि ठीक होगा, अगर फ्यूज नहीं खराब हुआ है तो। फ्यूज अगर इसमें खराब हो गया रहता ना, तो रेक्टिफायर आईसी खराब हुआ रहता। तो ये रेक्टिफायर आईसी कैसे चेक करेंगे? तो रेक्टिफायर आईसी चेक करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे देखिएगा, इस दोनों पॉइंट पे ध्यान से देखिएगा, इस दोनों पॉइंट पे तो डायरेक्ट एसी इनपुट हो रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कीजिएगा मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मोड पर। तो एक तरफ इसमें रीडिंग मिलेगा और दूसरे तरफ रीडिंग नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक चेक कीजिएगा, तो एक साइड से रीडिंग मिलेगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं मिल रहा है। एक बार रीडिंग ब्लिंकिंग किया और बंद हो गया। तो अब इस प्रोब को इस तरफ पलट देंगे, पलटने के बाद में अब इसको चेक करेंगे तो देखिएगा उसमें रीडिंग मिलेगा। अब ये बंद नहीं होगा, यहाँ आप आपके सामने दिखा रहे हैं, देखिएगा उतना ही रीडिंग हमेशा वो दिखाता रहेगा। अब इस प्रोब को फिर दोबारा अगर पलट कर दिखाएंगे तो एक बार रीडिंग ब्लिंकिंग कर सकता है, देखिएगा नहीं कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है। तो ये रेक्टिफायर आईसी बिल्कुल ठीक है। फिर इसका दूसरे पॉइंट पे, यानी ये दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा इसमें भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे टच करके आपके सामने हम पूरा क्लियर दिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस प्रोब को पलट देना है। पलटने के बाद में यहाँ पे चेक करके आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पे क्लियर आप देख पाओगे कि एक साइड से रीडिंग मिल रही है। तो रेक्टिफायर आईसी को इस तरह आराम से चेक कीजिएगा। इस दोनों पॉइंट पे एक साइड से रीडिंग मिलेगा, एक साइड से नहीं मिलेगा। फिर इस दोनों पॉइंट पे एक साइड से रीडिंग मिलेगा और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं मिलेगा। तो इसके आगे तक कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है। अगर कोई कंपोनेंट इसके आगे खराब रहता तो रेक्टिफायर ऐसी शॉर्ट रहता, या इसके आगे देखिएगा इसमें एक कैपेसिटर लगाया हुआ रहता है। ये देखिएगा एक बड़ा कैपेसिटर लगाया हुआ रहता है यहाँ पे, ये भी कभी काल फूल जाता है या फट जाता है या शॉर्ट कर जाता है ना, तो भी इसके आगे कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है। तो यहाँ तक ठीक है। तो अब इसके आगे से फिर से 2 सप्लाई निकलेगा। अब यहाँ तक तो एसी सप्लाई निकल रहा था 220 वोल्ट, अब यहाँ से 220 वोल्ट डीसी सप्लाई अब इस सर्किट में जाएगा। यहाँ डीसी 220 वोल्ट सप्लाई जाएगा। तब आपको क्या करना है, ये देखिएगा ये जो लाइन है यहाँ पे, इस पे माइनस लिखा हुआ रहता है, सीटर पर माइनस लिखा हुआ रहता है। तो ये माइनस वाला लेगा यहाँ पे, तो ये माइनस वाला यहाँ से यहाँ तक है।
और ये प्लस वाला यहाँ तक डायरेक्ट ये कैपेसिटर के साथ में ये रेक्टिफायर आईसी की दोनों आउटपुट वाला पिन के साथ में जोड़ा हुआ रहता है। अब आपको क्या करना है, ये कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर की दोनों लेग है यहाँ पे, दोनों पिन पे प्रोब को टच करके देख लीजिएगा। इस पे अगर बीप की आवाज हमेशा दे रहा है तो इसका मतलब कि कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने टच किए तो अभी देख सकते हो कोई भी रीडिंग मल्टीमीटर में नहीं मिल रहा है, और फिर इसको पलट कर देखेंगे तो रीडिंग मिलेगा। एक तरफ से रीडिंग देता है और दूसरी साइड से रीडिंग नहीं देता है। देखिए एक बार रीडिंग शो किया और फिर बंद हो गया, फिर देखिएगा इस पे रीडिंग शो कर रहा है, फिर पलट कर इसको चेक करेंगे तो रीडिंग थोड़ा देर देगा और बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल ओके है। उसके आगे यहाँ पे देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा खराब होने वाला मॉसफेट भी होता है। यहाँ पे हम पहले भी आपको बताए थे ये मॉसफेट खराब होता है, या उसके नीचे यहाँ पे डायोड लगाया हुआ ये खराब होता है, या ये देखिएगा पीएफ जो लगाया हुआ है यहाँ पे शुरू में आपको हम नहीं दिखाए थे, जो ब्लू कलर का पीएफ है ना, पीएफ भी शॉर्ट कर जाता है। तो पीएफ शॉर्ट करता है हाई वोल्टेज के कारण। ये पीएफ लगा हुआ रहता है, पैरेलल में लगा हुआ रहता है, माइनस प्लस में लगा हुआ रहता है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे शॉर्ट कीजिएगा ना, अगर बीप की आवाज दे रहा है पीएफ में, ये पीएफ खराब होता है तो दूसरा सेम वैल्यू का पीएफ आप लगा दीजिएगा तो ओके हो जाएगा। और पीएफ खराब होता है तो फ्यूज भी खराब होता है, इतना ध्यान जरूर रखिएगा। और इस मॉसफेट को आप चेक कर लीजिएगा। तो मॉसफेट का चेक करने का आसान तरीका ये है, ये एक प्रोब को यहाँ पे टच कीजिएगा, किसी एक पिन पे चेक कीजिएगा, तीनों पे एक एक करके इस तरह चेक कीजिएगा। तो देखिएगा इस पे कुछ पे रीडिंग मिल रहा है, कुछ पे रीडिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है, बीप की आवाज दे रहा है तो फिर ये मॉसफेट खराब होगा। देखिएगा ये मॉसफेट खराब होगा। बहुत में मॉसफेट लगा हुआ रहता है, बहुत में ट्रांजिशन लगा हुआ रहता है। अब आपको क्या करना है, फिर इस प्रोब को पलट देना है। जितना भी चेक करना है ना, अभी तत्काल में हम आपको बता रहे हैं, सबको कंटिन्यूटी मोड पर ही मल्टीमीटर को करके चेक कर लेना है। मल्टीमीटर को प्रोब को यहाँ पे पलटेंगे, और ये जो मॉसफेट है ना, मॉसफेट में 3 लेग है यानी 3 पिन है, तो उसके एक पिन पे इस तरह रखिएगा और दूसरे पे इस तरह टच करके देखिएगा। बीप की आवाज नहीं आना चाहिए, कुछ वैल्यू मल्टीमीटर में शो करेगा। देखिएगा इस तरह आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है तो कम ज्यादा वैल्यू शो कर सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ओके है, ये भी काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी ये देखिएगा जो जीरा मरीच है यहाँ पे, ये छोटा छोटा, अगर ये खराब रहता है तो सेम वैल्यू का मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर जल जाता है तो मुश्किल होता है इसका वैल्यू निकालना कि ये कितने वैल्यू का है। जैसे ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये आईसी लगाया हुआ, आईसी तो और नहीं मिलता है। ये देखिएगा 2 ट्रांजिशन लगा हुआ है, एसएमडी ट्रांजिशन, ये भी खराब होता है तो इसका वैल्यू नहीं मिलता है। तो आप इसको कैसे लगाइएगा, जितने भी ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस भी जलता है ना, तो फिर ये नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के जितने भी चार्जर होता है ना, ज्यादातर ये इनपुट वोल्टेज यानी प्राइमरी सेक्शन का ही है, जिसमें 220 वोल्ट पर वर्क करता है, ज्यादातर इसी में फॉल्ट आता है। आउटपुट में नाक के बराबर फॉल्ट आता है, समझ लीजिए नाक के बराबर यानी 1% फॉल्ट आता है, और 99% फॉल्ट इतना ही दूर में आता है। कोई भी चार्जर हो, कोई भी एडेप्टर हो, चाहे 1 एम्पियर हो या 20 एम्पियर हो या 10 एम्पियर हो, तो इतना आप समझ गए। बाकी और सब कंपोनेंट जल्दी खराब नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा ये भी एक पीएफ है, ये भी एक पीएफ है जो पीला कलर आपको दिख रहा है, ये भी शॉर्ट कर जाता है हाई वोल्टेज के कारण, तो भी प्रॉब्लम होता है। ये भी पैरेलल में लगा हुआ रहता है, तो इसको भी इसी तरह चेक करना है, इस पे कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा इस पीएफ की दोनों लेग पे आप चेक कीजिएगा ना, तो इस पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, चाहे इस साइड पलटो या इस साइड पलट कर देखो। ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर ना के बराबर खराब होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। कैपेसिटर खराब होता है। तो ऐसे हम आपको पहले बताए कि ये चार्जर बिल्कुल ओके है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो डिसोल्डिंग हो गया है। उसके बाद आउटपुट में बहुत कम ही खराब होता है, हम आपको पहले बता दिए। आउटपुट में देखिएगा तो यहाँ पे 2 मॉसफेट लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल ओके है, आउटपुट में जल्दी खराब नहीं होता है। अगर खराब होता है तो सेम तरीका से इसको भी चेक कर लीजिएगा। एक कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर, यहाँ पे ड्रम कॉइल लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, तो डायोड का भी चेक करने का तरीका आप जानते हैं कि एक तरफ से रीडिंग बताएगा, दूसरे तरफ से नहीं बताएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।